नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। ई शिक्षण सत्र 2021-22 कक्षा चतुर्थी विषय वैदिक गणित में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थ एवं अनुप्रयोग। सूत्र एकाधिकैन और पूर्वैण का अर्थ एवं अनुप्रयोग। अर्थ एकाधिकैन पूर्वैण दो शब्द एकाधिकैन और पूर्व से बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एवं प्रयोग समझने पर छात्र सूत्र की सहायता से प्रश्न हल कर सकता है। एकाधिक। वैदिक गणित में एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। जैसे हम देखेंगे 0 का एकाधिक 0 + 1, यानी हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के अंदर 1 जोड़ने पर उस संख्या का एकाधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक का एकाधिकैन का अर्थ है 1 + 1 = 2 और एकाधिकैन का चिन्ह यानी किसी भी संख्या के ऊपर बिंदु लगाना। अब 12 का एकाधिक करेंगे तो हमें 12 का एकाधिकैन करेंगे तो 12 + 1 13, यानी 12 का जो 2 है उसके ऊपर एक बिंदु लगेगा और वो 13 अगली संख्या नवीन संख्या का मान 13 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस संख्या का एक अधिक करना होता है तो उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एकाधिक का चिन्ह कहलाता है। जैसा कि किसी भी संख्या है उसका हमें एकाधिकैन करना है तो उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर हमें एकाधिक का बिंदु लगाएंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी उसके ऊपर उस संख्या के जिसके ऊपर बिंदु लगा हुआ है उसका अंदर एक और जोड़ना है। जैसे 13 का एकाधिकैन, तो 13 का एकाधिकैन करेंगे तो 13 3 के ऊपर एक बिंदु लगेगा तो बराबर 13 + 1 = 14। तो इस प्रकार हम एकाधिकैन के बारे में पढ़ेंगे। संख्या में किसी अंक का भी एकाधिक ज्ञात किया जा सकता है। उस अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दीजिए और नवीन संख्या का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम किसी भी संख्या का एकाधिक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इकाई अंक का एकाधिकैन ज्ञात करना है तो इकाई अंक के ऊपर बिंदु लगाना है, और यदि दाही अंक का एकाधिकैन ज्ञात करना है तो दाही अंक के ऊपर बिंदु लगाइए, और यदि हमें सैकड़ा का एकाधिक ज्ञात करना है तो उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे तो उसका मान आ जाएगा। हम जिस संख्या का मान ज्ञात करना चाहते हैं उसके ऊपर हमें बिंदु लगानी है, एकाधिकैन का चिन्ह लगाना है और नवीन संख्या का मान लिखना है। अब हम देखते हैं उदाहरण के आधार पर। तो हमें देखेंगे उदाहरण नंबर 1 में 32 में 3 का एकाधिक ज्ञात करना है तो दाही अंक 3 है। तो हमें पीछे यहाँ दिखाई दे रहा है 32 में दाही अंक यानी 3 के ऊपर बिंदु लगा दिया हमने तो इस 3 का मान हो जाएगा 4 और नवीन संख्या का मान हो गया 42। 2 का हमने 2 लिख दिया और 3 के ऊपर बिंदु है, एकाधिकैन है, इसलिए 3 का मान 4 हो गया। नवीन संख्या का मान 42 हो गया, क्योंकि यहाँ दाही अंक पे लगा है इसलिए 10 बढ़ेंगे, और यदि इकाई अंक पे लगता है तो 1 बढ़ता है और दाही अंक पे लगेंगे तो 10 बढ़ेगा, और सैकड़ा के अंक पे एकाधिकैन का चिन्ह लगेगा तो 100 मान बढ़ेगा, सैकड़ा एक साथ में।
अब है 67 में 6 का एकाधिकन यानी दाही अंक का एकाधिकन ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले 67 को लिखना होगा, फिर दाही अंक 6 है उसके ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगाना होगा और बराबर हमें इसका नवीन संख्या का मान हो गया पहला इकाई अंक 7 का 7 और दाही अंक 6 के ऊपर एक बिंदी है इसलिए इसका भी मान 7 हो गया। इसका नवीन संख्या का मान आ जाएगा 77। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 में 187 में अंक 8 का एकाधिकन। 187 में हम दाही अंक 8 का एकाधिकन करेंगे तो हमें देख रहा है कि हम सबसे पहले इकाई अंक 7 का 7 लिखा, दाही अंक 8 है, 8 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है इसलिए इसका मान 9 हो गया तो हमने 9 लिखा और अगला अंक 1 का 1 उतारा। तो 187 में दाही अंक का एकाधिकन करेंगे तो इसका नवीन संख्या का मान आ जाएगा 197। अब हमें एकाधिकन पूर्वण दो शब्द थे तो पहला हमने एकाधिक शब्द पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पूर्वण पूर्व अंक। पूर्व का अर्थ होता है से पहले, किसी भी संख्या से पहले अगला अंक का, जैसे 36 में पूर्व अंक 6 से पहले का अंक दाई स्थान वाला 3। 185 का पूर्व अंक इसी संख्या में 8 से पहले का अंक सैकड़े स्थान वाला 1। अब 14 में 1 का पूर्व अंक, 1 का पूर्व अंक तो इकाई और दाही दो अंक ही है, 1 का पूर्व अंक, 1 के आगे कोई अंक नहीं है इसलिए हमें शून्य लगाना होगा और नई संख्या हो जाएगी 014 में 1 से पहले का अंक 0। जब पूर्व अंक 0 होता है तो शून्य को संख्या से पहले लिख लेना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें अगली संख्या का पूर्व अंक ज्ञात करना है और वह संख्या नहीं है तो हमें उसको अगली जगह शून्य लिखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकाधिकन पूर्वण, एका अधिक तथा पूर्व का अर्थ एवं प्रयोग समझने पर संख्या के किसी भी अंक के एकाधिकन पूर्वण का मान निम्न विधि से लिखा जा सकता है। विधि, एक संख्या में पूर्व अंक पहचानिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पूर्व अंक पहचानना होगा, यानी पूर्व अंक कौन सा है। 2 नंबर बात, उस अंक पर एकाधिकन का चिन्ह लगाना। तो सबसे पहले हमें पूर्व अंक पहचानना है और उसके बाद में उस अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। अब है 3 नंबर, एकाधिक चिन्ह लगी नवीन संख्या का मान लिखना और उसके बाद में हमें उसको नवीन संख्या का मान लिखना है, जिसके ऊपर हमने बिंदी लगाई है उस बिंदी की जगह जो अंक है उसका मान बढ़ाना। इस प्रकार आज का शिक्षण समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, अभ्यास माला 1 के। तो इसलिए हम सब एक बार अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन विधियों को ठीक से लिखें, ऐसी आपसे मेरी अपेक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद।